Everyone, welcome to KM Light. Myself Subhash Goswami. Currently, I am doing PhD from IJER. So आज हम लोग क्या करने वाले हैं? जैसा कि हमने एल्कोहल फिनाइल ईथर का एनसीईआरटी रिवीजन कर लिया है। अभी हम कार्बोनिल कंपाउंड का एनसीईआरटी रिवीजन करेंगे। इसमें मैंने क्या किया है, सारे रिएजेंट और रिएक्टेंट रख दिया है और प्रोडक्ट हटा दिया है। प्रोडक्ट हम लोग साथ में बनाएंगे और वैसे ही क्वेश्चन नीट में आते हैं और हम लोग क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी सबसे पहले बेसिक कॉमन नेम याद रखना है। ये कॉमन नेम पता होना चाहिए। देखो, ये इसे एल्डिहाइड बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप को, इसको कीटोन बोलते हैं, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, इसको एमाइड बोलते हैं और इसको एसाइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, इसका कॉमन नेम है पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो पता होना चाहिए। इसे बोलते हैं वेनिलीन और इसके बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड, इसको बोलते हैं सिनेमल्डिहाइड। जैसे सैलिसिल्डिहाइड होता है वैसे ही एक क्या होता है, अगर हम वो CHO को COOH में कर दें इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अगर यही सिनेमल्डिहाइड को यहाँ COOH लगा दें तो इसे बोलते हैं सिनेमिक एसिड। क्या बोलते हैं? सिनेमिक एसिड। ये दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है, पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हम वहां मूव करते हैं जहां जेन्युइन नीट में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, कोई एसाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन H2PdBSO4 से कर रहे हैं तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? इससे प्रोडक्ट सिंपली क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। अभी बोलेंगे साला आप तो रटे हैं। अरे भाई रटे नहीं है, सिंपली क्या है, ये तो नेम रिएक्शन है, रोजनमुंड रिडक्शन है। जहां भी अगर कोई एसाइल क्लोराइड का रोजनमुंड रिएक्शन हो, मतलब H2PDB के साथ रिएक्शन करे तो वहां पर एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, कोई एल्किल साइनाइड का रिएक्शन SnCl2 कराते हैं तो जब इसे हम बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। क्या बोलते हैं? स्टीफन रिडक्शन। तो इसका अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, RC11NH। अभी आप काम करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपको बन जाएगा क्या, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, आसान है, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ क्या हुआ है, RCN का रिएक्शन कराया है इसके साथ। ये रिएजेंट, आपने SI के रिएजेंट क्या देखा है, LiH4 आपने ये रिएजेंट देखा है? बिल्कुल देखा है। ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर ये इसके सामने RCN आ जाए तो ये क्या क्या, क्या कर देगा, इसको कर देगा RCH2NH2। ये तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है LiH4। तो इसको हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्टिविटी स्लो करने के लिए हम इस पे ब्यूटाइल ग्रुप लगा देते हैं और मेटल चेंज कर देते हैं एल्यूमिनियम से। ये देखिए एल्यूमिनियम हाइड्राइड ट्राई आइसोब्यूटाइल। ठीक है, अगर ऐसा करने में क्या होता है, रिएक्टिविटी स्लो हो जाता है तो ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो कहाँ पे रुक देता है, ये RCHO पे ही रुक जाता है। ठीक है, आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या ना, और एक बात और याद रखिएगा, ये जो रिएजेंट है जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सब जो रिएजेंट होते हैं डबल बॉन्ड को कुछ फर्क नहीं, डबल बॉन्ड को कोई दिक्कत नहीं करते। ठीक है, समझ में आया? इसे हटा सकता हूँ, हटा दिया। ये डबल बॉन्ड को टच भी नहीं करते, जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है। सब तो एनसीईआरटी के हैं, मैं बोल भी नहीं सकता एनसीईआरटी का है, सारे एनसीईआरटी के ही हैं। ठीक है, इसमें क्या देखो, डबल बॉन्ड है, ये रिएजेंट डबल बॉन्ड को टच भी नहीं करेगा, क्या बना देगा, सिंपली एल्डिहाइड बना देगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2CH2CH। ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है। वहीं अगर देखो, अगर एस्टर होता है, ये दिवाल एच डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या करता है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एस्टर को क्या कर देता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। CH3 CH2 का होल 9 CHO प्लस C2H5। ठीक है, देवाल एच भी रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्यूमिनियम वाला भी रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम NaBH4 भी रिड्यूसिंग एजेंट है, LiH4 भी रिड्यूसिंग एजेंट है। सम के फंक्शन डिफरेंट है। ये मैंने रिएजेंट में काम करा, रिएजेंट में ये सारे फंक्शन मैंने कराया है, वहां से आप देखिएगा। ठीक है, ये सारी एनसीईआरटी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है, टॉल्यूनि का रिएक्शन क्रोमियल क्लोराइड से बंद कराते हैं तो ए बनता है, एक क्रोमियल कॉम्प्लेक्स बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंटरमीडिएट बनता है। ये इंटरमीडिएट क्या होता है, ये मैंने कई बार बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CHO CR OH Cl2 का होल ट्वाइस। ठीक है,
ये क्या है? ये आपका क्या है? ठीक है, ये आपको होगा इंटरमीडिएट। और ये इंटरमीडिएट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। बेंजीन CHOCr OS Cl2 का होल्ड है, Cl2 इसके बाद होल्ड है ओवरऑल, ठीक है। बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इसका क्या काम, इसका नेम, ये एक नेम रिएक्शन है। वो क्या है नेम रिएक्शन? इटार्ड। सेम इटार्ड रिएक्शन की तरह एक रिएक्शन और होता है, देखो यहाँ पर क्रोमियल क्लोराइड यूज करते हैं, यहाँ क्रोमियम ऑक्साइड यूज करते हैं, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ का भी इंटरमीडिएट याद होना चाहिए। इंटरमीडिएट बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन क्योंकि एग्जाम में इंटरमीडिएट पूछ सकता है। ये सारे रिएक्शन नीट में कई बार आ चुके हैं, तो हर बार तो सेम रिएक्शन पूछेंगे नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। इस बार ट्विस्ट में क्या पूछ लेंगे? इंटरमीडिएट। तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपको तो बस प्रोडक्ट आता है, इंटरमीडिएट तो आपने देखा ही नहीं है, ठीक है। अभी क्या बनता है? CH2। पिछली बार की तरह सिंपली वही रखो, CO CH3 का होल ट्वाइस, ये हो गया आपका इंटरमीडिएट, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, फिर से बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही आसान है। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हुआ है? टॉल्विन का यहाँ पे इन्होंने क्लोरीनेशन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ HMO। तो क्या हो जाएगा? हम दो बार क्लोरीनेशन करेंगे, क्योंकि हमें बेंजल डिहाइड बनाना है, तो इसलिए हम दो बार करेंगे। तो क्या बन जाएगा? CHCl और इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? CH OH, Cl हटा के OH आ गया। और आपको पता है कार्बन दो H स्टेबल नहीं है, तो H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? बेंजल डिहाइड। ये सब एक तरीके से बेंजल डिहाइड प्रिपरेशन के तरीके हैं, पर नीट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे ए दिया जाएगा, यहाँ पे बी दिया जाएगा, यहाँ पे सी पूछेगा, सी प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। यहाँ पे ए इंटरमीडिएट पूछ सकता है, बी प्रोडक्ट नहीं पूछेगा, इंटरमीडिएट पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। ये रिएक्शन, इस ये भी एक नेम रिएक्शन है। देखो बेंजीन का रिएक्शन CO प्लस HCl से करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl। इसका प्रोडक्ट क्या बनता है? इसका भी प्रोडक्ट बेंजल डिहाइड बनता है, ठीक है। आसान है, बिल्कुल आसान है। देखो ऐसा रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन देखिए, ऐसा रिएक्शन अभी तक नीट में आया नहीं है, और ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया गया है। तो मेरा इस बार गट फीलिंग कहता है ये वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? गिगिनार्ड रीजन का रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड से कराते हैं, तो क्या बनता है? ध्यान से देखिएगा। बन जाता है CD, 2 मोल लिया मतलब R2 प्लस 2 मोल, क्या बन जाएगा? MgAxCl, ठीक है। CDR बन गया। अभी देखो, अभी ये रिएक्शन यही कंटिन्यू करेगा। अब यही जो R2CD या CD R2 सेम ही है ना, तो ये इससे क्या ना एसाइल क्लोराइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। R डैश 2 मोल बनाता है CO R2, ठीक है। ये R2 हो गया, ये मतलब R हो गया ये, ठीक है। मालूम है, इसको R डैश कर देता हूँ, ये R डबल डैश है, ये R डैश। तो आपको बन गया क्या? आपका बन गया कार्बोनिल कंपाउंड। बहुत अच्छा तरीका है, अभी तक पूछा नहीं गया है, पर पूछा जा सकता है, ठीक है। साथ में बन गया आपका CdCl2, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कभी पूछा नहीं गया, लेकिन इस बार पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराए हैं साइनाइड से। तो अभी बोलेंगे सर इसका प्रोडक्ट कैसे याद होगा? याद नहीं करना है, सिंपली देखना, मैकेनिज्म देखना है। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड अभी इसका रिएक्शन C6H5Mg कराए, C6H5Mg। आपको पता है ये स्लाइटली पॉजिटिव होता है, क्योंकि मेटल स्लाइटली निगेटिव है, तो ये अटैक करेगा यहाँ पे कार्बन पे, एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, N- बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखिएगा। बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड इसके साथ क्या आ गया है? C6H5। अभी N- के साथ क्या MgBr प्लस में जुड़ रहा है, तो ये जुड़ जाएगा MgBr। अभी इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या हो जाएगा? ये गायब हो जाएगा, और यहाँ CO आ जाएगा, तो बन क्या जाएगा? CH3 CH2 CO C6H5। आपका ये प्रोडक्ट बन गया। बिल्कुल आसान था, डिफिकल्ट था नहीं? डिफिकल्ट था, बस आपको मैकेनिज्म, सिंपली के मैकेनिज्म भी बहुत ही आसान है। क्या नाम?
C6H5 माइनस अटैक किया, बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसके बाद सिंपली हाइड्रोलिसिस हो गया और बन गया कीटोन। तो एक बात आप याद रखिए, कभी भी गिगनार्ड रिएजेंट साइनाइड से रिएक्ट करता है एल्किल साइनाइड से, तो वहाँ कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। ठीक है, आसान है, आसानी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है। देखो ये क्या है, ये तो सिंपली एसाइलेशन रिएक्शन है। तो क्या बन जाता है, इसे मैंने बहुत बार कराया इसलिए मैं सिंपली एक बार में आपको, आप इसको समझ जाए। ठीक है, क्या बन जाएगा, COR बन जाएगा। ठीक है, फिर से देखो वही रिएक्शन क्या है, ये मैंने एनसीईआरटी इंडेक्स से क्वेश्चन उठाया है, तो इसे भी साथ में सॉल्व कर लेते हैं, बार बार क्या झंझट रखें। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, कैडमियम का, यही देखो मैंने बताया था CD r2, तो वही तो है, यहाँ R2 की जगह क्या नहीं दे दिया है, C6H5CH2 रख दिया, उसका R2 ये है, और इसका बाद इसका रिएजेंट क्या है, इसका रिएक्शन एसाइल क्लोराइड का आ दिया, तो बन क्या जाएगा, C6H5CH2CO सिंपली वही बन जाएगा, 2 मोल बन जाएगा, आसान था। और CdCl2 बन जाएगा। ये तो अभी अभी पिछली बार एक्सप्लेन किया, बस ये तो मैंने इंडेक्स में क्वेश्चन था तो मैंने उठा लिया। ठीक है, अब फिर से देखो, फिर से ये क्या है, टॉल्विन, क्या नाम, ये टॉल्विन वाला है, उसके 4 पोजीशन नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो अगर इसका क्रोमिल क्लोराइड से करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये तो इटार रिएक्शन है, जो CH3 को CHO में कन्वर्ट कर देता है, तो क्या बन जाएगा, CHO NO2। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अब इसका फिर से भी क्या किया है, एक बार एसाइलेशन रिएक्शन है तो बन जाएगा क्या, COCH3। ठीक है, इसके बाद ये देखो, जब भी किसी एल्काइन का मर्क्यूरी और H2SO4 रिएक्शन कराते हैं तो क्या मार्कोनी आपसे OH ऐड लगाते हैं, मार्कोनी आपसे OH ऐड करते हैं, और OH वहां ऐड करेंगे। मार्कोनी आपको क्या कहता है, OH वहां लगाओ जहां पे हाइड्रोजन कम है, तो इन दोनों पोजिशन में OH का हाइड्रोजन कहाँ कम, इस वाले कम है, तो मतलब यहाँ लगा दो, तो बन जाएगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2। एक बॉन्ड तो ब्रेक होगा भाई साहब, तभी तो OH लगेगा। इसके बाद आप बताओ, ये प्रोडक्ट स्टेबल है, बिल्कुल नहीं याद है। OH के बगल डबल बॉन्ड है, मतलब कीटोइनॉल तो ऑटोमेटिक जम हो जाएगा, तो ये वाला जो H है ऐसे आएगा, और ये वाला ऐसे बन जाएगा क्या, CH3CO CH3। एनसीईआरटी में दिया गया, बहुत ही आसान है, आना चाहिए, बहुत ही इजी। ठीक है, समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत आसान से मैं समझा रहा हूँ इसलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा मैंने उठाया, इसमें क्या बोला गया है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या दिया है, कोई एल्डिहाइड दिया है, कोई एल्कोहल दिया है, कोई ईथर दिया है, और कोई एल्केन दिया है। बोला इन चारों को बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अरेंज करिए। तो आपको पता है एल्कोहल में हमेशा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सबसे ज्यादा होगा। तो आंख मूंद के क्या लगाएंगे, पहले अल्कोहल लगाएंगे। और ऑलमोस्ट सबका मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम है, ऐसा नहीं मॉलिक्यूलर मास में बहुत डिफरेंस, सबका ऑलमोस्ट सेम है। इसके बाद क्या है, देखो आर आर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई पोलरिटी कुछ नहीं, तो इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग, सबसे खराब बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सबसे लास्ट में इसको रख देंगे। एल्डिहाइड और एल्डिहाइड और ईथर में ज्यादा पोलर कौन है, एल्डिहाइड, तो इसके बाद एल्डिहाइड रख दो, इसके बाद ईथर। ठीक है, सबसे कम एल्केन का होता है और सबसे ज्यादा एल्कोहल का होता है। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट का अंदर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, ये एनसीईआरटी में दिया गया है, ये बहुत अच्छा दिया गया है। ये क्वेश्चन देखो आपको एसएसआर रीजन फॉर्म में पूछा जा सकता है, कैसे, इन्होंने देखो, इन्होंने क्या बोला है कि एससीएन जो होता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ना, RH, ये एससीएन के साथ क्या होते हैं, एससीएन के साथ रिएक्ट नहीं, एससीएन के साथ इतने अच्छे से रिएक्ट नहीं करते, क्यों, अभी बोलेंगे। एससीएन देखो, एससीएन में क्या है, इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अगर हम कोई यहाँ पे बेस यूज कर लें, कोई बेस यूज कर लें और H माइनस निकाल ले, H प्लस निकाल ले, तो यहाँ पर Cn माइनस बन जाएगा, और Cn माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो वहां पे क्वेश्चन यही बन सकता है कि देखिए, व्हाई नॉट बी यूज HCN डायरेक्टली इन साइनोहाइड्रेट सिंथेसिस। क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि HCN जो होता है अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है। जब हम बेस यूज करते हैं तो HCN को Cn माइनस में कन्वर्ट करता है, और Cn माइनस जो होता है अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, वो कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, और ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रेट बोलते हैं। इतनी बात आपको पता रहेगा, पता ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बढ़िया बहुत अच्छा रिएक्शन है। इसमें क्या हुआ है, कार्बोनिल का रिएक्शन NaSSO3 से कराते हैं,
तो यहाँ पर मान लो कोई ए बनेगा, यहाँ पे बी बनेगा, ठीक है। ए जो बनता है क्या बनता है, ये बहुत आपको इम्पोर्टेंट लिखना है। ओ एन ए ओ एस ओ टू एच, ये आपका ए बन गया। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सिंपली कुछ नहीं होता, बस प्रोटॉन ट्रांसफर होकर क्या बन जाएगा, ये वाला एच यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बन क्या जाएगा, सी एच थ्री ओ एच ओ एस ओ टू एन ए। ये जो साल्ट होता है, व्हाइट सॉल्ट होता है, ये पीपीटी फॉर्म में आता है। तो एक प्रकार से हम क्या करते हैं, कार्बन का टेस्ट भी कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, मान लो अगर ए और बी दे, अगर मान लो ए एंड बी दे, तो आपको पता होना चाहिए ए एंड बी क्या है। ये सी एच थ्री है, मैंने ऐसा पाई बार ऐसा डंडा बना दिया, आप लोग ये क्या बना दिया, ये सी एच थ्री है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने जहां भी ब्रेकेट लगा वो मतलब कोई इंटरमीडिएट बन रहा है। देखो आर सी एच ओ, जब कोई कोई हाइलाइट सॉरी कोई एल्डिहाइड जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आर ओ एच साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, सिंपली मैं मैकेनिज्म करके दिखा दे रहा हूँ। आर सी ओ एच, एसिड यूज किया मतलब यहाँ पर एच प्लस आ जाएगा। इसके बाद एल्कोहल किया यूज, आर डैश ओ एच यूज किया है। ओ एच के पास लोन पेयर है, अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, सिंपली क्या बन जाएगा, आर ओ एच एच ओ आर, ठीक है। ये तो आपका इंटरमीडिएट हो गया। अभी फिर से क्या ना, फिर से एच प्लस यूज करें, तो एच प्लस फिर से यूज करेंगे, तो यहाँ पे एच प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, फिर से आर ओ एच रहेगा, आर ओ एच अटैक करेगा, और ये एच टू ओ लीव कर जाएगा। तो बन क्या जाएगा, सिंपली प्रोडक्ट देखना, आर सी एच ओ आर डैश ओ आर डैश। अगर एक कार्बन, ये तुम्हारा ये आपका बना, ए इंटरमीडिएट बना, आर सी एच ओ एच आर डैश। अब इसका जो दूसरा वाला बना, आर सी एच ओ आर डैश ओ आर डैश, ठीक है। ये आपका ए एंड बी बना। अगर एक कार्बन पे एक ओ एच हो, सॉरी क्या बना, ओ एच एंड ओ आर डैश बना है, ओ एच एंड ओ आर बना है, ठीक है। अगर एक कार्बन पे एक ओ एच एंड एक ओ आर ग्रुप हो, तो उसे बोलते हैं हेमी एसिटल। अगर एक कार्बन में दोनों ओ आर ग्रुप हो, तो उसे बोलते हैं एसिटल। एक कॉमन नेम है, ये आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो हेमी एसिटल कैसे बनता है, अगर एल्डिहाइड का रिएक्शन हम आर ओ एच से करा दें, किसी अल्कोहल से करा देते, तो हेमी एसिटल बनता है। अगेन एक अल्कोहल से करा देंगे तो एसिटल बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन मूव करें। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इससे क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, पर इसका यूज बहुत ज्यादा करेंगे कहीं जब हमें। इसका यूज कैसे करते हैं, अभी मैं बताता हूँ इसका यूज कैसे करते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, इसका यूज कैसे करते हैं। एनसीईआरटी में दिया गया है, और इससे अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, मतलब ये बात पूछेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसी चीजें लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। देखो एल यहाँ पर कार्बोनिल है, आर आर सी ओ। तो क्या होगा, जब भी कार्बोनिल को हम प्रोटेक्ट करना होगा, तो हम एथाइल एथाइलिन ग्लाइकोल यूज करते हैं, जो कार्बोनिल को प्रोटेक्ट कर लेता मतलब अगर हम कहीं चाहते हैं कि कार्बोनिल रिएक्ट ना करे, उसे हमें बचाना हो, तो हम एक इससे प्रोटेक्ट करा सकते हैं। इससे क्या बनता है, इससे ये बॉन्ड है, आर आर, इससे बनता है ये। देखो आपका कार्बोनिल तो प्रोटेक्ट हो गया। अब बोलेंगे सर इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, मैं अभी बताता हूँ। इसका फायदा आपको कहाँ है, इससे पहले हमें इसे हटाना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना, ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में ये है, ठीक है। इसका फायदा कैसे निकालेंगे वो हमें जानना जरूरी है। मान लो कोई कंपाउंड हो जिसमें क्या हो, आर सी ओ सी एच टू सी ओ सी टू एच फाइव, इसका रिएक्शन हम एल एच फोर से करते हैं। तो आप बोलेंगे सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये एल्कोहल एंड एस्टर दोनों को रिड्यूस कर दे, सॉरी कार्बोनिल एंड एस्टर दोनों को रिड्यूस कर देगा। तो क्या बना देगा, आर सी ओ एच एच सी एच टू सी एच टू ओ एच और प्लस सी टू एच फाइव ओ एच। पर मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये सही एस्टर को रिड्यूस करे, इसको मत, इसको छुए भी ना। तो हम इसका रिएक्शन पहले क्या कर देंगे, इसका रिएक्शन पहले हम एथिलाइल ग्लाइकोल से कर देंगे, सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच। तो क्या बना लेगा, आर, इसको भी हम छोड़ते हैं, आइए बनाते हैं सी एच टू सी ओ सी टू एच फाइव। यहाँ से क्या बन जाएगा, ओ ओ
ये प्रोटेक्ट हो गया। अब इसका रिएक्शन आप LiH4 से कराएंगे तो केवल एस्टर को रिएक्ट करेगा, इसे इसे टच भी नहीं करेगा। RCH O O CH2 ठीक है, आपका कार्बोनिल बचा रहेगा। अभी बोलेंगे सर अब तो फिर हमारा फायदा क्या है? इसे मान लो हम कार्बोनिल बनाना हो तो सिंपली इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे ना, तो आपका कार्बोनिल फिर से आ जाएगा। समझ में आया? मैकेनिज्म समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका यूज कहाँ करेंगे ये भी समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, सिंपली ये रिएक्शन मैंने कई बार बताया इसलिए मैं इस बार नहीं बताऊंगा। जैसे कोई कार्बन का रिएक्शन अगर ZnHgCl सर करेंगे तो क्या होता है? क्लीवेंसर रिडक्शन होता है, यहाँ दिया गया है। और क्लीवेंसर रिएक्शन में क्या होता है? CO को CH2 में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3। ठीक है, बन गया ना आपका, ये CO को CH2 में कन्वर्ट कर दिया। सेम हाइड्रोजन भी क्या करता है? CO को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, यही आपको CH2 बना दिया इसको। ठीक है, दोनों का फंक्शन सेम है, बस रिएजेंट अलग है। इसको बोलते हैं हाइड्रोज इसको बोलते हैं उल्फकिस्लर रिएक्शन, इसको बोलते हैं क्लीवेंसर रिडक्शन। उल्फकिस्लर रिडक्शन, क्लीवेंसर रिडक्शन। उल्फकिस्लर में क्या होता है? NH2NH2OH हाइड्रोजन और बेस यूज करते हैं, और क्लीवेंसर में ZnHgCl यूज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आसान ही है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है, कोई कार्बोनिल हो, उसका कार्बोनिल को आप बताइए। कार्बोनिल का हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं? जितना मैंने रिएजेंट पढ़ाया है आपको ने देखा होगा, मैं कार्बन जैसे कि एक कीटोन का हम ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते, उससे ज्यादा नहीं हो पाता। लेकिन अगर कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट ऑक्सीडाइज एजेंट हो, लाइक KMnO4, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट होता है, तो ये क्या करता है? RCH2COH प्लस R डैश CH2 R सॉरी COH। ये क्या करता है? ये जो कार्ब यहाँ से ब्रेक करेगा, इसको भी एसिड बना देगा, इसको भी एसिड बना देगा। ठीक है, आसान है, होना चाहिए। देखो इधर से ब्रेक किया तो ये बन गया। मान लो अगर ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये इधर से ब्रेक कर दे तो क्या बन जाएगा? RCOH प्लस R डैश CH2COH। ऐसा तब होगा जब बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट करेंगे, वनली आसानी से कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन आप इसका नाम आप बताएंगे? मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में नाम लिखते ही नहीं, इसलिए मैं खुद ही बता देता हूँ। कि आपके भरोसे रहूंगा तो आप नाम ही नहीं बताएंगे और मैं आपके भरोसे बैठा रह जाऊंगा। देखो, ये सिंपली क्या है, कोई स्टोन है, कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका रिएक्शन NaOH से कराते हैं। तो ये एक नेम रिएक्शन, इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन। आइए बोलेंगे सर ये तो मेरी समझ में नहीं आया कैसे बना। अरे भाई ये सिंपली क्या है ना, RCOCH3 प्लस NaOH प्लस EX2। तो अब आपको लग रहा होगा ये तो हाँ ये हेलो फॉर्म रिएक्शन, इसमें कुछ चेंज नहीं किया है। NaOH NH2 का रिएक्शन करा के क्या बना दिया? NaOX। तो इसे सिंपली दे दिया RCOCH3 प्लस NaOX। और इससे प्रोडक्ट क्या बनता है? इसका प्रोडक्ट मैंने कई बार बताया है, तो CH3 हेलो फॉर्म बन जाता है, और उसका एसिड ये जाता है हेलो फॉर्म जाता है, और ये एसिड बन जाता है, एसिड के साथ बन जाता है RCO माइनस Na प्लस। जैसे मैंने ये बेसिक एग्जांपल दिया, ऐसे हम इसका कर सकते हैं, दो हेलो फॉर्म रिएक्शन दोनों कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये समझ में आया ना? ठीक है, अब ये समझ में आया तो ये दोनों भी मैं सिर्फ प्रोडक्ट बनाऊंगा, बाकी चीजें आप खुद समझ जाइएगा। ठीक है, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन है। ठीक है, अगर आयोडीन दिया गया तो आयोडोफॉर्म, अगर क्लोरीन दिया गया तो क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ठीक है, बनाते हैं। देखो इसमें क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट क्या, मैं सिर्फ प्रोडक्ट बनाऊंगा। RCO माइनस Na प्लस 60 बन गया, प्लस CH X3 बन गया, और इसमें NaCl साथ ऐड कराया है तो बन जाएगा क्या? CH, ये वाला कन्वर्ट होता है, जो कीटोन के बगल वाला होता है ये CH3 कन्वर्ट होता है हेलो फॉर्म में, CH3 डबल बॉन्ड C CH3। और ये CO क्या कर देता है? एसिड में बन जाता है, एसिड के साथ बन जाता है O माइनस Na प्लस प्लस CH Cl3। समझ में आया? ये है ये क्लोरोफॉर्म। इसी को तो आप, इससे क्या होता है, इसी को सुहाने से लोग बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, आपने बॉलीवुड मूवी में कई बार इसका यूज करते हुए देखा होगा। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही आसान है। नेक्स्ट रिएक्शन मैंने
क्या किया, स्लाइड का एक एनसीईआरटी का एक पेज उठाया, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या बोला है, पहला टॉलिन टेस्ट है। टॉलिन टेस्ट क्या होता है, ऑन वार्निंग एन एल्डिहाइड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है उसको टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। और टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, जब किसी एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो उसे एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और देखो यही सिंपली वही चीज लिखे हैं। तो अगर ये आर सी एच ओ साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा, आर सी ओ एच प्लस ए जी बना देगा और अमोनिया बना देगा। ठीक है, तो यही सिंपली होता है सिल्वर मिरर टेस्ट की। इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, टॉलेंस टेस्ट भी बोलते हैं, और ये जनरली एल्डिहाइड देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट क्या होता है, फेलिंग रिएजेंट कंप्राइज टू सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट, एक कॉपर साल्ट होता है, एंड फेरिक सॉल्यूशन जो बी होता है एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, जिसे रोचेल साल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, फेलिक सॉल्यूशन में फेलिंग ए होता है, फेलिंग बी होता है। फेलिंग ए होता है, सॉल्यूशन ए होता है, फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए में कॉपर साल्ट होता है, और फेलिंग सॉल्यूशन बी में जो होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, जिसे रोचेल साल्ट बोलते हैं। ये चीजें आपको आनी चाहिए, आप दोबारा पढ़ेंगे याद आ जाएगा। और इसका क्या करते हैं, जब ये किसी एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, इसको भी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, प्लस Cu2O बनाता है। और ये जो Cu, देखो यहाँ Cu क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ +1 ऑक्सीडेशन में। और यहाँ एक कलर देता है, वो होता है रेड ब्राउन पीपीटी। और इसके अलावा आपको जो एक बात याद रखना है कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं, एरोमेटिक, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक एल्डिहाइड दैट डू नॉट रिस्पॉन्ड द दिस टेस्ट। मतलब कोई अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड हो फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा, भूलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, ये स्लाइड मैंने बहुत बार बताया। देखो ये सिंपली क्या है, ये आपका है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन मैंने कैसे पहचान लिया भाई, यहाँ पे मैं इसलिए पहचान दिया, देखो ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, उसके पास अल्फा है, हाइड्रोजन है, और डायल्यूट NaOH दिया गया है। तो इसलिए मैं मान गया कि ये भाई ये तो एल्डोल कंडेंसेशन है। अब एल्डोल कंडेंसेशन मैंने एक का मैकेनिज्म बताऊंगा, बाकी सारा आप प्रोडक्ट लिखूंगा, आप लोग करके देखें। ठीक है, मान लो क्या दिया गया, CH3CH2 दिया गया है, और इसका रिएक्शन बेस से कराते हैं। बेस क्या करेगा, SDKH निकाल लेगा, इसमें CH2H है, 3H है, तो SDKH निकाल लेगा। अगर SDKH निकाल लेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन आयन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2 माइनस COH। आपको पता है 2 मोल एल्डिहाइड यूज करते हैं तो CH3COH। ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, अटैक कर दिया, क्या बन जाएगा, CH3COOH बन गया CH2, ये हो गया CHO। अगर इसका ये हो, इसको बोलते हैं एल्डोल। अब इसको अगर हीट कर देंगे तो वाटर निकल जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड, इसके बाद CHO। आसान है, बहुत ही आसान है, मैकेनिज्म मैंने करके दिखा दिया। अभी आप जब भी करेंगे नीट में तो आप क्या कोशिश करिए, मैकेनिज्म करिए, क्योंकि मैकेनिज्म से करेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप श्योर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर श्योर नहीं तब की बात है। तो यहाँ पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3OH CH2COH। और इसका अगर हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब सेम, ये तो एल्डिहाइड था, एसीटोन के पास भी एक एसीटोन है, एसीटोन के पास भी अल्फा एच है, तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन जाएगा, और इसके पास बेस भी है, तो एक इसका प्रोडक्ट मैं सीधे बनाऊंगा। तो क्या बनेगा, CH3 मैकेनिज्म मैंने बताया, इसे आप खुद करेंगे, OH, ठीक है, CH2CO CH3। अभी बोलेंगे सर आप रटे हैं क्या, आपको सारा आपको पता है। रटा नहीं हूँ भाई, मैकेनिज्म मैकेनिज्म मैं प्रैक्टिस करते करते मुझे फिट हो गया दिमाग। आप भी जब मैकेनिज्म प्रैक्टिस करेंगे ना, आप भी सीधे मेरी तरह देख के प्रोडक्ट बनाएंगे, आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि ये सब मैकेनिज्म कौन करे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हीट किए तो वाटर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड C, इसके बाद H, इसके बाद CO, इसके बाद CH3। आपका प्रोडक्ट ये बन गया। ठीक है, आप लोग रटना भी नहीं चाहते और आप लोग मैकेनिज्म भी नहीं करते रहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसका ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, ये सब बताने से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई चीज़ दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं बहुत इसलिए बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है,
अब मैं बताता हूँ इसका एक शॉर्ट सा ट्रिक। ट्रिक ये है, जब भी आपको मान लो कोई किसी का भी एल्डोल करना होगा, तो एक का अल्फा, दो मोल यूज करते हैं ना, तो एक का अल्फा हाइड्रोजन यूज करें, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करेंगे, और एक का कार्बन यूज करेंगे और वाटर निकाल देंगे। तो देखो, मैं यहाँ क्या करना हूँ, इसका CH3 एसीटोन का मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे वाटर निकालना, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। एक का कार्बन और दूसरे वाले एसीटोन का CH CO है, तो एसीटोन ही भाई। देखो मैं सिंपली, मुझे क्या करना, वाटर निकालना था, इसलिए मैं ऐसे बना दिया, और वाटर निकाल दो, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 डबल वन CH CO CH3। यही तो प्रोडक्ट था भाई साहब आपका। ठीक है, अभी ट्रिक भी पता चल गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन अभी हम लोग खुद से करते हैं, ठीक है। ये इसमें एक बार नीट में ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया गया है। ठीक है, इसे हटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें आपसे नहीं पूछेगा इसका प्रोडक्ट बनाइए, एल्डो ये नहीं पूछेगा आपको, बताइए इसमें एल्डोल का प्रोडक्ट बनाइए। इसमें क्वेश्चन पूछे कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं। अभी बोलेंगे सर ये क्या बकवास है। अरे भाई, एनसीईआरटी में करके दिखाया है, तो कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं? एक तो हो सकता है, मैं कैसे कर रहा हूँ देखो, एक तो दो मोल एल्डिहाइड यूज करके सेल्फ कंडेंसेशन कर जाए, तो मतलब जहां पे क्या होगा, CH3 CO एच का दो मोल यूज करके सेल्फ कंडेंसेशन होके क्या बन जाए। भाई प्रोडक्ट तो मुझे याद नहीं रहा। अच्छा, ये बना तो है यार, CH3 CH डबल वन CH ठीक है। एक तो ऐसा बन सकता है, एक जैसे ये एल्डिहाइड, ऐसे दूसरा ये वाला एल्डिहाइड बन जाए, CH3 CH2 CH2। एक प्रोडक्ट ये बनाएगा। प्रोडक्ट मैंने बनाया तो बताने का तरीका, प्रोडक्ट बनाने का तरीका मैंने बता दिया। मैं बता रहा हूँ कितना प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। अब एक काम करें, एक इसका कार्बन यूज करें और इसका अल्फा अल्फा हाइड्रोजन यूज करें, तो एक प्रकार की ये दोनों कॉम्बिनेशन से हमें क्या बन जाएगा, एक प्रोडक्ट और मिल जाएगा। तो अभी तक हमें तीन प्रोडक्ट मिले, एक ये मिल गया, दो ये, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। अब एक काम करें, इस बार इसका कार्बन यूज किया, इस बार देखो इसको वाले कार्बन यूज किए थे, इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज किए थे। इस बार हम क्या करेंगे, इसका कार्बन यूज करेंगे, इसका अल्फा हाइड्रोजन करेंगे, तो एक प्रोडक्ट और बन जाएगा। तो ओवरऑल इससे हमें कितना मिलेंगे, चार प्रोडक्ट मिलेंगे, चार एल्डार प्रोडक्ट मिलेंगे। ये हमें जानना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट आप बना बना के चारों देखेंगे। इसके बाद अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सर मुझसे प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करके ही आगे बढ़ूंगा। ये मैं बनाऊंगा नहीं, ये आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड है, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन है। कैसे? बेस दिया गया है, एक कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो सिंपली क्या हम ट्रिक ट्रिक यूज क्या करेंगे। ट्रिक हमारा क्या है, हमें एक ट्रिक हमारा क्या है, कार्बोनिल का हम ऐसे दिखा देंगे, और एक का अल्फा हाइड्रोजन, CH बेंजीन। इसका प्रोडक्ट क्या बन गया, इसका प्रोडक्ट बन गया CH डबल वन CH CO बेंजीन। बेंजीन को पीएच लिख दे रहा हूँ, देखो स्पेस कम है इसलिए पीएच लिख दे रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान था। अब जैसे, अब देखो इन दोनों, ये भी दोनों के कार्बन, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं। जब कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, कोई कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो और कंसंट्रेट NaOH यूज किया जाए, तो उसे बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। क्या रिएक्शन बोलते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, दो मोल फॉर्मल्डिहाइड लिए हैं, तो इसको क्या बनाते हैं, एक का ऑक्सीडेशन हो जाता है, HCO O- Na+, और एक का रिडक्शन हो जाता है, तो हो जाएगा CH3OH। ठीक है। क्या नाम, फॉर्मल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा, और फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। इसमें एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, इसे हम डिस्प्रपोजल रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, बोल देंगे। और इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है, इसमें बेंजल डिहाइड का कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे। सिंपली ये भी ऐसे हो जाएगा, एक बार बेंजोइक एसिड का साल्ट बन जाएगा, एक बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, CO- Na+, बेंजोइक एसिड का साल्ट बन गया, और क्या बन गया, बेंजाइल अल्कोहल बन गया। ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया रिडक्शन। आसान था, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट है,
सिंपल सा रिएक्शन है, बेंजल डिहाइड का रिएक्शन HNO3 से कराते हैं, HNO3 H2SO4 से कराते हैं। ये तो नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन में कौन सा न्यूक्लियोफाइल बनता है? NO2 प्लस। ये सब पता होना चाहिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, NO2 प्लस बनता है। आपको पता होगा जो CHO ग्रुप है, ये तो क्या नाम, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? मेटा पोजीशन पे NO2 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। फिर ये क्या है? ये एनसीईआरटी इंडेक्स का रिएक्शन है। एनसीईआरटी इंडेक्स का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं साथ में। देखो, कार्बोनिल का रिएक्शन NH2OH से कराते हैं, हाइड्रॉक्सिल एमीन से कराते हैं। तो इससे क्या बनता है? सिंपली जब भी कहीं NH2 एंड CO ग्रुप दिख जाए तो सिंपली आपको क्या करना, वाटर निकाल देना होता है हमेशा। तो क्या बन जाएगा? मान लो मैं करके दिखाता हूँ, और इस बार करके दिखाऊंगा, नेक्स्ट बार से हम डायरेक्ट करेंगे। NH OH, यही तो है। इससे वाटर निकाल दो, क्या बन जाएगा? सिंपली बन जाएगा डबल वन NOH। समझ में आया? समझ में आना ही चाहिए, बहुत ही आसान था। अभी ये वाला रिएजेंट आप लोग बताइए क्या है? यही तो है भाई, 2,4-DNP। 2,4-DNP क्या होता है? कार्बन का टेस्ट करते हैं, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, इसका रिएक्शन अगर कार्बन से करते हैं तो मैंने बोला जहां भी NH2 दिख जाए, NH2 क्या करता है? वाटर निकाल देता है। NH2 ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन लेके वाटर निकाल दो, क्या बन जाएगा? आपको ये दिखिएगा। और ये कलर्ड होता है। इससे हमें पता चलता है कि कैसे हम कार्बन कंपाउंड है कि नहीं है समय सैंपल में। डबल वन NH, 4 बार नहीं N, ठीक है, NH। इसके बाद बेंजीन बना दो। आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसको बोलते हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड जो था 2,4-DNP टेस्ट देते हैं, और 2,4-DNP का प्रोडक्ट ऐसे बनता है हमेशा। NH2 और O का रिएक्शन करा के वाटर निकालो। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है फिर। ये रिएक्शन अभी बोलेंगे सर, देखो ये भी एल्डिहाइड है, और देखो कार्बोनिल दिया है, NH2 दिया है। पर याद करिए यार, इसमें तो दो साइड NH2 है, ये भी NH2 है, तो हम कौन से NH2 लें, ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखो भाई, ये NH2 आप नोटिस करना है ना, ये NH2 है ही नहीं। ये तो एमाइड का फंक्शनल ग्रुप है। मैंने कभी नहीं बोला कि एल्डिहाइड एमाइड से रिएक्ट करेगा, मैंने बोला है NH2 रिएक्ट करेगा, तो हमें इसी वाले NH2 से रिएक्ट कराना है। और बनाना क्या है? R CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड NH, CO, NH2। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ऐसा क्वेश्चन नीट में 3-4 बार पूछा जा चुका है। और सब लोग क्या करते हैं, उसमें पहला ऑप्शन मिलेगा जो यहाँ पे इस वाले रेस्टोरेंट से रिलेट कराएगा। और आप देखेंगे यार, ये तो बड़ा आसान है, पहला टिक मार के गलत करके आ जाएगा, और -5 मार्क माइनस मार्किंग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आसान था। अब ये वाला आप खुद करेंगे, मैं सारा नहीं कराऊंगा, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? कोई प्राइमरी एल्कोहल है जिसका रिएक्शन एल्कलाइड MnO4 H3O4, हाँ, मतलब हाइड्रोलिसिस करते हैं। सिंपली क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं, जिसको इसमें कर देता है। अभी देखो, ये 1 डेकेनॉल है, 10 कार्बन, इसलिए डेका मतलब 10। इसका रिएक्शन जोन्स रिएजेंट से कराते हैं। जोन्स रिएजेंट क्या होता है? CrO3 के साथ H2SO4 है, तो उसे जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। एनसीईआरटी में दिया है, तो आपको क्या पता हो सकता है क्वेश्चन में? क्या नाम, जोन्स, CrO3 H2SO4 ना देके जोन्स रिएजेंट दे दिया। इससे प्रोडक्ट क्या बनता है? CH3 CH2 का होल 8 COH। ठीक है, सिंपली आसान रिएक्शन है। अब देखो, टॉलमिन का रिएक्शन KMnO4 और KOH से कराते हैं, बेसिक KMnO4 से कराते हैं। तो क्या बन जाता है? इससे बनता है CO O- Na+। इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। आपको याद होगा, ये रिएक्शन मैंने बहुत बार बताया। अगर कोई बेंजीन है और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, उसका रिएक्शन KMnO4 OH से कराते हैं, तो हमेशा बेंजोइक एसिड बनता है। और ये बेंजोइक एसिड तब तक बनेगा जब तक इसके पास हाइड्रोजन। मान लो अगर इसका रिएक्शन हम किससे कराते हैं? CH3 CH3, इसके पास एक हाइड्रोजन है ना, तो ये भी क्या कर हो जाएगा? बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसका रिएक्शन हम इससे करा दें, C2H5, तो क्या बन जाएगा? तो भी बेंजोइक एसिड बन जाएगा, क्योंकि एक H, यहाँ भी एक H है। अभी बोलेंगे सर ठीक है, अगर इसका रिएक्शन करा दूं, CH3 CH,
और यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसका रिएक्शन केमेंडो फोर से नहीं होगा। केमेंडो फोर से रिएक्शन होने के लिए एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? अभी ये सब हटा सकता हूँ, ये सब एक्स्ट्रा बता दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में थोड़ा भी वैरायटी आया तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या है? क्यूमीन। मिटाने से पहले इसका कॉमन नेम याद कर लीजिए, क्यूमीन। क्यूमीन का काम क्या होता है? क्यूमीन जब हम फिनोल बनाते हैं तो क्यूमीन का यूज करते हैं, ठीक है। क्यूमीन का रिएक्शन O2 से कराते हैं तो बन जाता है, एक इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिनोल एंड एसीटोन बन जाता है, ठीक है। ठीक है, पता होना चाहिए, मेरी तरह आपको भी याद होना चाहिए, एग्जाम आपको देने जाना है, ठीक है। इसका रिएक्शन भी देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, मतलब इसका ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या कर जाएगा? बेंजिक बेंजोइक एसिड सॉल्ट बन जाएगा, CO माइनस Na प्लस। इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आरसीएन का हाइड्रोलिसिस करते हैं। देखो, अगर आरसीएन का पार्सली हाइड्रोलिसिस करोगे तो एमाइड बन जाता है, RCONH2। और इसका कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड बन जाएगा। एक होता पार्सली हाइड्रोलिसिस, एक होता कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस। जब तक पार्सली हाइड्रोलिसिस बोलेगा नहीं तब तक आप सीधे एसिड में नोट करें कि अगर एल्किल साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड बनता है। पर अगर पार्सली दिया है तो आप क्या करेंगे, उसे एमाइड पे रोक देंगे, ठीक है। अब इसे बोला एमाइड का फिर से हाइड्रोलिसिस करें तो क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा, CH3COOH, ठीक है। ये भी क्या, एमाइड का हाइड्रोलिसिस करें तो क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बहुत ही आसान है, आसान ही आसान है, ठीक है। अभी नेक्स्ट रिएक्शन है RMG का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं, ठीक है। RMG में क्या होता है? ये Mg+ होता है, ये नेगेटिव होता है, ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, और ये CO का एक बॉन्ड ब्रेक होता है, तो क्या बन जाएगा? R अटैक किया है, C, ये हो गया आपका O, ये हो गया O-। ऐसा बना, O- में क्या आ जाएगा? MgX आ जाएगा, क्योंकि MgX क्या है? प्लस है, ठीक है। अब इसका इन्होंने हाइड्रोलिसिस करा दिया, ये आपका ए हो गया, इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, क्या बन जाएगा? RCOOH प्लस MgXOH, ठीक है। समझ में आया? बहुत ही आसान है, समझ में आना चाहिए। गिगनार रिएजेंट का किसी CO2 से कराएंगे तो एसिड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है क्या है? अगर बेंजोइक एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करें तो क्या बनेगा? सिंपली बेंजाइक एनहाइड्राइड, किसी भी एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हम उसी का एसिड मिल जाता है। तो बेंजोइक एसिड का एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, C6H5COH मिल जाएगा, दोनों। अगर बोला है इसमें बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये सब एनसीईआरटी में दिया गया है, ऐसा नहीं मैं आपको ऐसे फालतू बताया जा रहा हूँ, ठीक है। बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड बन जाएगा प्लस एथेनोइक एसिड बन जाएगा। एथेनोइक एसिड मतलब क्या? C2H5, C2, C2, CH3, COH। इसी को एस्टिक एसिड बोलते हैं, इसी को एथेनोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? ये ये वाला चीज एनसीईआरटी में दिया गया है। ये क्वेश्चन जीओसी से भी बन सकता है, आपको एसडी के स्टैंड पूछ सकते हैं, ठीक है। ये चार्ट आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, देखो। अगर देखें, एसिडिटी कौन बढ़ाता है? ये सबसे ज्यादा माइनस, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है, मतलब कि अपनी तरफ खींच लेता है, पुश कर देता है, सॉरी। तो ये क्या है? सबसे ज्यादा एसिडिटी ये बढ़ाता है, फिर NO2 बढ़ाता है, फिर Cl बढ़ाता है, फिर F बढ़ाता है, फिर Cl बढ़ाता है, फिर Br बढ़ाता है, फिर I बढ़ाता है, फिर H बढ़ाता है। ये आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना, CH3 का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ठीक है, और इसके बाद NO2, फिर Cl, फिर हाइड्रोजन का फिर से आ जाता है, ठीक है। देखो, इसमें बोला है, अगर मान लो क्वेश्चन कभी आ जाए, CF3COH, CCl3COH, CBr3COH, CI3COH, बोले इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्टैंड किसका है? सिंपली हमने बताया है, सबसे ज्यादा डीएक्टिवेट कौन करेगा? CF3 करेगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्टैंड इसका हो गया, ठीक है। ऐसे ही सारा है, आप देख लेंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एनसीईआरटी में दिया गया, एक दो बार आप देख लेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? ये भी एनसीईआरटी इंडेक्स का क्वेश्चन है, कर लेते हैं साथ में, तो ठीक है। ब्यूटेन वन आल्क रिएक्शन जोन्स रिएजेंट से कराते हैं। जोन्स रिएजेंट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो क्या कर देता है? इसे एसिड में कन्वर्ट कर देता है, CH3, CH2, CH2, COH, ठीक है। अभी बोला है बेंजाइल अल्कोहल का रिएक्शन HBr से कराएं तो क्या बन जाएगा? क्या है? बेंजाइल अल्कोहल, C6H5CH2, Br बन जाएगा, ठीक है। अब इसका रिएक्शन KCN से करा दें, C6H5CH2 Br का रिएक्शन KCN से करा रहे हैं, तो KCN से क्या बन जाएगा? C6H5CH2Cn।
अब इसका फिर से हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनता है, बेंजोइक एसिड बनता है, C6H5, सॉरी एसिड बन जाता है, तो CH2COOH। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट ये बना। मान लो अगर देखो आपको नीट में कैसे पूछेंगे, ए दे देंगे, बी बोलेंगे, बोलेंगे सी बताओ क्या है, तो ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैंने अभी CO2 के साथ रिएक्शन कराया ग्रेनाड एजेंट का, तो इसमें क्या किया, ग्रेनाड कैसे बनाते हैं ये बताना है, ग्रेनाड नहीं, ग्रेनाड बना के इन्होंने बनाया है। ठीक है, ये आपका हो गया, आसान था, हो ही जाना चाहिए। ठीक है, मैंने इसलिए इंडेक्स का भी क्वेश्चन उठाया क्योंकि नीट में मैं देख रहा हूँ एक दो क्वेश्चन हमेशा इंडेक्स से भी पूछ ले। ठीक है, ये क्या है, BrNO2 है, इसका रिएक्शन Mg से कराते हैं, तो क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड एजेंट बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड एजेंट Mg Br, और ये आपका हो गया NO2। अभी बोला है इसका रिएक्शन CO2 से कराया, तो मैंने क्या बताया था, CO2 से रिएक्शन कराएगा तो सिंपली क्या बन जाएगा, CO2 के साथ और हाइड्रोलिसिस कर देंगे, सिंपली एसिड बन जाएगा। ये मैं मैकेनिज्म करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं पिछले वाले क्वेश्चन में कराया था, NO2COH। ठीक है, मेरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, समझ में आया। अगर जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा हो तो इसलिए मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। ठीक है, कुछ लोगों का कंप्लेन आ रहा है सर आपका जो स्लाइड में जो क्वेश्चन है अच्छे से नहीं दिखता, इसलिए मैं यहाँ पे हर बार लिखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है कि इसे मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, अभी आपका क्या है, ये आपका है क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, COCH3 और इसका रिएक्शन CH3 से कर देंगे, और इसका रिएक्शन KMnO4 KOH से कर देंगे। तो अभी बोलेंगे सर तो इसको आप एसिड, इसको मतलब क्या ना एसिड में कन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल बात सही है। आप ही बताओ क्या इसको छोड़ देगा, मैंने बोला था केमिनोफोर एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कीटोन को भी नहीं छोड़ता, तो ये भी इसको भी एसिड में कर देगा, CO-Na+, ये भी Na+ रहेगा। अभी इसका रिएक्शन क्या, डील H2SO4 दे देंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दे देंगे, तो बन जाएगा आपका COH। इसका क्या कॉमन नेम क्या है, टरथैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड। ठीक है, इसका कॉमन नेम है। आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अभी मुझे क्लियर करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, ये वाला आपने नोट कर लिया, नोट ही करना चाहिए। आप लोग बस देखते रहिए, नोट करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि ये तो एनसीईआरटी इंडेक्स में दिया गया है, बस आप क्या करेंगे, आप जाके एक बार देख लीजिएगा, देखने की भी जरूरत नहीं, अगर आप अच्छे से मेरा लेक्चर कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी भी देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द चीजें कवर करके चल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, साइक्लोहेक्सिन का रिएक्शन केमेनो 4 से कर दिया, केमेनो 4 HD H2SO4, तो इससे क्या बन जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, COOH CH2 ये बन जाएगा। अच्छा ठीक है, ये तो सीख हुए HD केमिनो 4। अगर इसकी जगह एल्कलाइन केमिनो 4 यूज करें, एल्कलाइन केमिनो 4, तो क्या बनता है, एल्कलाइन केमिनो 4 क्या करता है, डाईहाइड्रोक्सिलेशन कराता है, डाईहाइड्रोक्सिलेशन कराता है, तो ये बन जाएगा OH, वो भी सीन मैंने बनाता है। ठीक है, आसान था, बिल्कुल आसान था, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इसका प्रोडक्ट। अगर एल्कलाइन केमिनो 4 करें तो ये भी हो जाए। अगर इसका रिएक्शन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से करा दें, OSO4, तो भी क्या बन जाएगा, सिन मैनर में OH आ जाएगा। ठीक है, ये रिएजेंट याद हो गए। ठीक है, अभी ब्यूटेनॉल का रिएक्शन सिलो अमोनियल अमोनिकल AgNO3 से करते हैं। अमोनिकल AgNO3 क्या है, ये तो टॉलेंस रिएजेंट है। टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड को एसिड में कर देता है, क्या बना देगा, CH3 CH2 CH2 CH2। देखो, आपको एग्जाम में ये बात याद रखिए, वो आपको कभी भी नहीं देगा कि अमोनिकल AgNO3, वो आपको देगा टॉलेंस रिएजेंट, या फिर तो उसके बाद बोलेगा प्रोडक्ट क्या है। तो आपको याद होना चाहिए टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ये 3 एसिड दिए गए हैं, इसको आप बताना इसमें कौन सा ज्यादा सबसे ज्यादा एसिडिक है। एनसीईआरटी में दिया है इसलिए मैंने उठा लिया। देखो, एसिडिटी इंक्रीज करने के लिए क्या होना चाहिए, अगर कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप माइनस माइनस एम
आर माइनस आई ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिटी इंक्रीज करते हैं। अभी बोलेंगे सर ये तो याद याद करना है। अरे भाई नहीं याद करना है। देखो, अगर एसिडिटी मतलब क्या, जो जो सबसे अच्छा एसिड होता है उसे हम क्या बोलते हो, बहुत आसानी से जो एच प्लस दे दे वो तो एसिड होता है। जैसे एचसीएल बोलते हैं, एचसीएल क्या होता है, सबसे आसानी से एच प्लस दे देता है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसमें तो एच प्लस आसानी दे देगा, वही तो एसिड होगा। अच्छा, तो देखो, अगर ये NO2 क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन भी इधर आएगा। जैसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये वाला ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इधर आए, सब इधर इधर आने लगेंगे, तो ये वाला बॉन्ड वीक पड़ जाएगा। और ये वाला बॉन्ड वीक पड़ जाएगा, मतलब एच प्लस इजीली रिलीज हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है। अगर NO2 लगेगा तो क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ देखो, वो CH3 दे रहे हैं, वो CH3 क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ। अरे इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये तो ऑक्सीजन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये हाइड्रोजन के साथ और अच्छा बॉन्ड निकलेगा, और अच्छा बॉन्ड निकलेगा, मतलब एच प्लस को अच्छे से नहीं, इजीली रिलीज नहीं करेगा। और जो एच प्लस को इजीली रिलीज नहीं करे वो तो अच्छा एसिड है नहीं। तो अगर ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो सबसे अच्छा एसिड कौन है, सी, फिर बी, फिर ए। डिक्रीज इन ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। समझ में आया, समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है कि कोई एथेनोइक एसिड का हम रिएक्शन करते हैं P2O5 से। अभी मैंने बताया था कि इसी एनहाइड्राइड का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसका 2 मोल एसिड मिल जाता है, ठीक है। सेम, अगर 2 मोल एसिड का रिएक्शन हम P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ करते हैं तो क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, वाटर निकाल देता है, क्या बना देता है, देखना बहुत अच्छे देखना, CH3CO, उसका एनहाइड्राइड बना देता है। भाई बोलेंगे सर मजा नहीं आया, कैसे बना। सिंपली भाई देखो, ये क्या हुआ है, इसका वाटर निकल गया है, और एक यहाँ पे क्या बन गया, एक ऑक्सीजन वाला बॉन्ड आ गया है। बस और कुछ नहीं हुआ, और मैंने कुछ किया है, ये वाला ऑक्सीजन मैंने यहाँ ला दिया, बन गया। यही पढ़ रहे हैं, थोड़ा अच्छे राइटिंग में लिख दिया, थोड़ा ब्यूटीफुल में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए COH का रिएक्शन NH3 से कराते हैं तो क्या बन जाएगा, ये भी एनसीईआरटी का है। अरे ये तो सारे एनसीईआरटी का है, जब एनसीईआरटी से उठाऊंगा तो एनसीईआरटी का ही होगा। CONH4 प्लस, CONH4 प्लस, इसका हीट करेंगे तो 2 मोल वाटर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CONH2 ठीक है। समझ समझ में आ रहा है। इसके बाद देखो क्या किया, इसके बाद क्या किया है, स्ट्रांगली हीट किया, तो ये प्रोडक्ट क्या बन गया, जब स्ट्रांगली हीट करेगा तो अमोनिया निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CO हो गया NH, इसी को तो बोलते हैं थैलामाइड, थैलामाइड, ठीक है। देखो, नीट में आएगा, इसको बना देगा ए, इसको बना देगा बी, और बोलेगा सी क्या है, सी पूछेगा। अगर मान लो आपको और अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो क्या कर देगा, 4 नेम लिख देगा। मान लो कोई एस्टामाइड, बेंजामाइन, एंड पता नहीं क्या क्या 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा थैलामाइड। जिसको स्ट्रक्चर ही पता होगा, नाम पता होगा, वही क्वेश्चन सही कर पाएगा। क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं है। बस क्या करना है आपको, ये सब चीजें बार बार रिवाइज करेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, सारे बता रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, LiNH4 B2S6, ये क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये क्या कर देते हैं, एसिड को कर देते हैं CH2OH। इसमें जो मैंने, आप बोलेंगे सर ये आपने क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि आपको याद रखना है, डाइबोरेन डज नॉट इजिली रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप सच एज एस्टर। अगर डाइब्रोइन जो होता है वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है, पर एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, एस्टर नाइट्रो हेलो। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है, मतलब याद ही रखना है। लेकिन एक बात और याद रखना है, और क्या दी याद रखना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो, RCOH का रिएक्शन LiH4 से करते अल्कोहल बन गया, ठीक है, सिंपली आसान है। अब ये रिएक्शन आपको कॉमन, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, क्या नेम है इसका, क्या नेम है, HB जेड रिएक्शन, हैवलार्ड चिलिस्की रिएक्शन। इसका स्पेलिंग मैं नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। अरे भाई पता है, थोड़ा आप लोग भी कुछ काम करिए, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन हम करेंगे, रेड फास्फोर हाइड्रोजन रेड फास्फोर से करते हैं तो क्या करता है, अल्फा पोजीशन पे क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है। समझ में आया, आना ही चाहिए। ठीक, इसके बाद बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन करते हैं। बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन कहाँ होता है,
मेट सॉरी, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, समझ में आया? आना ही चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, बेंजोइक एसिड रिएक्शन Br2 या Br3 से करते हैं तो सिंपली हेल ब्रोमिनेशन का तरीका है। और ब्रोमिनेशन कहाँ होगा? मेटा पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि बेंजोइक एसिड क्या है? मेटा डायरेक्टिंग। इसके बाद देखो, अभी जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, इसमें देखो क्या दिया गया है। ये स्ट्रक्चर मैं अच्छे से बनाता हूँ। CH3 CO CH2 COO C2H5, इसका रिएक्शन NaBH4 से करते हैं। तो आपको पता है NaBH4 क्या करता है? मैंने रिएजन में बताया, NaBH4 एस्टर को टच भी नहीं करेगा, कार्बन को रिड्यूस कर देगा एल्कोहल। NaBH4 क्या है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। COH H CH2 COO C2H5। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड फिर से क्या है? एनसीईआरटी इंडेक्स का क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि मैंने सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है। ठीक है, इसका रिएक्शन इससे कराएंगे तो क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड बन जाएगा। इसका क्या होगा? SCNH2CO NH2, मतलब कि वाटर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? C6H5 C डबल बॉन्ड NNHCO NH2। ये सब मैंने बहुत अच्छे से बताया है, इसलिए मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा। एल्डिहाइड क्या होता है? टॉलरेंस रीजन से बंदा कर रहा है, मतलब एसिड बन जाएगा। और कीटोन को तो टच भी नहीं करेगा, और प्लस Ag बन जाएगा, प्लस अमोनिया बन जाएगा। इसके बाद C6H5 C H2 CH3 CH2 CHO है। तो ये तो हो गया क्या नाम? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन का ट्रिक कैसे है हमारा? ट्रिक क्या था? C6H5, इसका इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करो। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या है? सी एच एच, यहाँ एच जगह CH3 है। मैं इस अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ भाई साहब। ठीक है, और यहाँ CH3 है। और इसके बाद क्या है? हमारा ट्रिक तो यही है ना, CHO। हमेशा अल्फा हाइड्रोजन यूज करना है, इसको इससे वाटर निकाल देंगे तो बन जाएगा हमारा क्या? अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा तो मैकेनिज्म से करेगा। मैकेनिज्म मैंने बताया है। ठीक है, C डबल बॉन्ड C CH3 CHO, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन है क्या? एल्कोहल रिएक्शन CrO3 से कर देंगे, क्या बन जाएगा? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो बन जाएगा कार्बोनिल बन जाएगा। सिंपली ये बोला है, यहाँ पे कोई ए है, ए का ओजोलिसिस डायरेक्टिव ओजोलिसिस करने से ये बनता है। ये कैसे बनेगा? सिंपली ये तब बनेगा अगर ऐसा कोई रीजन, ऐसा कुछ हो। अगर इसका हम ओजोलिसिस करते हैं अभी रिडक्टिव, तो क्या होगा? यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करते हैं, डबल बॉन्ड को वो देते हैं। ये तो मैंने कई बार बताया है। दो बोल बन गया, यही तो पूछा था। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्लाइड खत्म हो गया। अगर आपको जनरली रिवीजन अच्छा लगा हो तो हमारे केमलाइ चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कोशिश करिए थोड़ा मेहनत आप लोग, और मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो कराइए। हम लोग का चैनल अच्छे से ग्रो करेगा, हम लोग और मोटिवेट होंगे, हम लोग और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज।